सारी नज़रें जो हैं वो कल होने वाले मैच पे होंगी। जब जब पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होता है चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, नज़रें तो उस पर ज़्यादा होती हैं, लाइमलाइट ज़्यादा होती है। मगर जिस तरह इस वक्त टीम भारत जो है वो फैसल खेल रही है, येस देयर इज़ अ थ्रेट टू दैट, मगर मैं ये मानना है मेरा कि मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होती है जब जब पाक भारत मुकाबला होता है, बिकॉज प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आई बॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल सही बात है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। वैसे तो आप कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान बहुत पीछे है इंडिया से, उसके रीजंस भी हैं। पाकिस्तान में जो पीएचएफ के मसाइल हैं, पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ हाउ वी सपोर्ट आवर हॉकी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसलिए है कि पाकिस्तान गेम में अंडरडॉग जा रहा होगा। वी हैव नथिंग टू लूज इन दिस मैच एंड वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द ओलंपिक्स और उससे पहले एशिया कप के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। तो मुझे लगता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है और इसमें जज्बात का बहुत ज़्यादा गेम होगा और इंडिया विल बी अंडर प्रेशर बिकॉज दे आर द टॉप साइड इन द टूर्नामेंट और वो रैंकिंग के हिसाब से भी पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। तो मेरे हिसाब से इंडिया विल बी अंडर प्रेशर, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे स्किल्स मैटर. At the end of the day, your strategy, your fitness, all of these things matter. और मैं देख रहा था कि कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स शायद फिटनेस के भी इश्यूज हैं. आई होप इट डजंट कम इनटू प्ले इन टुमारोज गेम. और पाकिस्तान की क्योंकि रिप्लेसमेंट प्लेयर्स बहुत सारे हैं, सो उम्मीद है कि वो इन प्ले नहीं आता. लेकिन मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम और पाकिस्तान के पास चांस है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान अच्छा कर सकता है. और हॉकी के जो एक्सपर्ट हैं, फ्लाइंग हॉर्स जो हैं, समीउल्लाह खान साहब, वो हमारे साथ है, तो उनसे ही पूछ लेते हैं. समीउल्लाह साहब, वेलकम करते हैं आपका शो पे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, दोनों को भी सलाम. वालेकुम अस्सलाम. सो समीउल्लाह साहब, कल पाकिस्तान वर्सेस भारत, हमेशा हर दफ़ा यही होता है कि पाक भारत पे जो है ना वो एक डिफरेंट किस्म की लाइमलाइट होती है. बट थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि भारत ने बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया है हॉकी में. हमें अभी भी वक्त लगेगा. आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कल के मैच से? बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि आज जो रैंकिंग इशू की है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने, उसमें तीसरे नंबर पे है भारत और 17वें नंबर पे है पाकिस्तान की हॉकी टीम. फर्क बिल्कुल है. लेकिन मैं भारत से देखा था अभी मैचेस जब मैंने देखे, खासतौर पर कोरिया के खिलाफ, मलेशिया के खिलाफ और जापान के खिलाफ, तो इतनी जिसको कहते हैं सुपर फिट टीम नजर नहीं आई. जैसे होता है ना मार्जिन से जीतती, कहाँ तीसरे नंबर पे और कहाँ 10वें नंबर पे और 18वें नंबर की टीम है जापान और कोरिया. तो पाकिस्तान के जब भी भारत के साथ खेले चांसेस तो 50-50 हैं, लेकिन रैंकिंग अपनी जगह पे है. रैंकिंग की वजह से ही परफॉर्म करते हैं. साइकोलॉजिकल जो भारत के खिलाड़ी हैं, होम ग्राउंड और रैंकिंग की वजह से वो थोड़ा उनको वजह से अपर हैंड जरूर होगा. बिल्कुल सही. समीउल्लाह साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी ऐसा होता है कि जब आप एज अंडरडॉग जा रहे होते हैं, जब आपसे उम्मीदें कम होती हैं, तो पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है और वो नर्व्स का गेम पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में जीतता है? आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव पाकिस्तान की तरफ से है? बिकॉज एक्सपेक्टेशन सारी ज़्यादा इंडिया से है और इंडिया में जिस तरह की आवाम होगी उसका भी एक प्रेशर होगा. आपको लगता है ये चीज़ प्लेयर्स अगर अपने दिमाग में लेके जाएं और पॉजिटिव खेलें तो दिस कुड गो आइदर वे? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ अगर पहले हाफ में, पहले क्वार्टर में अगर पाकिस्तान की टीम गोल चांस ले लेती और गोल कर देती है और अगर गोल नहीं होने देती तो मैच का पासा जरूर पड़ सकता है. क्योंकि जो दूसरी टीम है वो परेशान हो जाएगी कि जैसे आपने अंडरडॉग टीम एकदम विद इन 15 मिनट वो अग्रेसिव हॉकी खेले और जीत जाए. ये तो पॉसिबिलिटी हर वक्त रहती है, लेकिन खिलाड़ियों को जो है वो जरूर देखना चाहिए. जैसे उनका देखा हमारे खिलाड़ी एक अस्पताल में दाखिल हो गए, उनको बुखार वगैरह हो गया. फ्रेंडली फ्लिकर जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको करना चाहिए. फॉरवर्ड लाइन जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर रही आपस में. छोटी मोटी गलतियां हैं, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अगर हारे भी, अवल तो लग रहे जीते, अगर हारे भी तो बस थोड़े मार्जिन से हारना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान हॉकी कुछ ऊपर जाएगी. बिल्कुल, एक अच्छा एक फाइटिंग जो है वो मुकाबला हो. क्योंकि अगर मैं पास्ट हेड टू हेड पे नजर डालूं तो समीउल्लाह साहब, अगर हम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो पिछला जो 2021 में खेला गया था उसमें 3-4 से हमें शिकस्त हुई थी. 4 भारत ने किए थे, 3 हमने किए थे. बट देन फिर एशिया कप जो 2022 का हुआ उसमें 1-1 से हमने मुकाबला बराबर किया. विच मीन्स गिवन डे पे कभी भी पाक भारत का जब भी आमना सामना होगा, मेरा ख्याल से वो वक्त ही बताएगा उस वक्त क्या होगा. रैंकिंग सब एक साइड पे हो जाती है. मगर हम इस हवाले से डिस्कशन और आएंगे. समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा. हम सिर्फ एक क्विक ब्रेक पर जा रहे हैं, जल्दी से जाएंगे और जल्दी से वापस आएंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक. And welcome back to Game Set Match, in conversation with the former Olympian of
पाकिस्तान, समीउल्लाह साहब दी फ्लाइंग हॉर्स। और ब्रेक पे जाने से पहले समीउल्लाह साहब से यही बात हो रही थी कि जिस तरह भारत से मुकाबला होता है, गिवन डे पे पता चलता है कि क्या परफॉर्मेंस होगी क्या नहीं होगी। मगर जब हम स्किल सेट की बात करते हैं समीउल्लाह साहब, आपको लगता है कि स्किल सेट पे भी अब टीम भारत जो है वो हमसे काफ़ी आगे हो गई है? हम पेनल्टी कॉर्नर सबसे ज़्यादा, जिस तरह हमने सफ़र किया इस पूरे इवेंट में पेनल्टी कॉर्नर्स पर, अफसोस होता है देखकर कि एक ज़माने में हमारा खिलाड़ी था जो पेनल्टी कॉर्नर, बेस्ट पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट होता था। जी समीउल्लाह साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मेरा ख्याल से उनसे जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। बट जिस तरह हम जिस तरह फैसल ये बात कर रहे हैं कि भारत के साथ द लेवल ऑफ प्रेशर डिफरेंट होता है, बट आपने भी वो बात सही की कि अंडरडॉग्स होने का एक एडवांटेज पाकिस्तान को ये हो सकता है, बिकॉज होम एडवांटेज होता भी है और होम डिसएडवांटेज भी होता है कि इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है, द क्राउड वुड बी योर्स, एंड वंस आप एक दफा डिप करते हैं परफॉर्मेंस में तो उसके बाद आपके लिए उठना मुश्किल होता है, बिकॉज क्राउड प्रेशर भी बढ़ रहा होता है। बिल्कुल सही है। और जैसे समीउल्लाह साहब ने कहा था कि अगर आपकी टीम इस अंडरडॉग वाले माइंडसेट को लेके शुरू के फर्स्ट क्वार्टर में अगर आप फुल अटैक करते हैं, जिस तरह आपने कोरिया के अगेंस्ट किया था, यू हैव डन इट इन दिस टूर्नामेंट। आप अगर इंडिया के अगेंस्ट भी अगर आप कोरिया को 1-1 कर सकते हैं तो आप इंडिया को भी ड्रॉ करा सकते हैं। सो जैसे समीउल्लाह साहब ने कहा, अगर 15 मिनट हमने अच्छे खेल लिए और वो अग्रेसिव 15 मिनट में हमने चांसेस ले लिए, ऑल तो हमारी ट्रबल ये भी है कि हमने बिल्कुल खुले पोल पे भी गोल्स मिस किए हैं। सो अगर वो ना करें कल और शुरू में अग्रेसिव खेल के हम गोल कर लें तो यू नेवर नो। बिल्कुल। और समीउल्लाह साहब ने हमें रीजॉइन कर लिया है। समीउल्लाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि हम स्किल सेट पे भी बात करें तो भारत स्किल सेट में भी हमसे जो है वो आगे, मतलब जिस तरह हमने इस इवेंट में पेनल्टी कॉर्नर्स पे चांसेस मिस किए हैं, मतलब अफसोस होता है ये देख कर के एक टाइम था जब हमारा खिलाड़ी जो है वो पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट, हमारा खिलाड़ी पेनल्टी कॉर्नर हीरो होता था। सोहेल अब्बास का नाम नहीं, बिल्कुल सोहेल अब्बास हमारे थे जो पेनल्टी कॉर्नर हीरो थे। और बाकी असल में भारत की टीम एक तो क्वालिफिकेशन बड़ी खेल रही, मैचेस खेल रही है, उसने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। ऑस्ट्रेलिया को 5वें नंबर पर लाने वाला दुनिया में एक भारत है जो रिसेंट अभी 2 महीने पहले उन्होंने हॉलैंड में एक लीग खेली और उसमें ऑस्ट्रेलिया को हराया। उनके जो मेन उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मैंने देखा इन दिनों में है ही पेनल्टी कॉर्नर वाला आदमी जो बड़ी अच्छी स्कूप भी फेंकता है और अच्छी ग्राउंड गोल भी करता है। आपने जैसे कहा और बाकी सब ये कहते हैं कि हमने ओपन फील्ड गोल बड़ी मिस किए हमने। और हमारा जो कनेक्शन है जी इतना अच्छा नहीं है। हमारे खिलाड़ी जो है वो कोशिश करते हैं जी में घुसते ही पेनल्टी कॉर्नर लेने की। जब से बाहर की टीम के खिलाड़ी गोल में ट्राई करते हैं उससे 2 चांसेस मिलते हैं आपको। एक तो हो सकता है कि गोलकीपर को गलत खेले और पेनल्टी कॉर्नर स्ट्रोक मिले, दूसरा ये है कि रश में वो थ्रू भी हो जाती है बॉल। तो ये रेहान भट्ट को और वो बाकी जो हमारे कोचेज हैं उनको चाहिए इस चीज पे नजर रखना। ओवरऑल अगर भारत और पाकिस्तान के मैच देखें तो जब शामिल होते हैं तो बिल्कुल वो ऐसे जाते हैं कि इक्वल जाएंगे, लेकिन तो जैसे मैंने कहा मतलब पहले हाफ में डिसाइड हो जाएगा कि हमारा गोलकीपर कैसे खेलता है, हमारी डिफेंस कैसे खेलती है और उनके खिलाड़ियों को ब्लॉक कैसे करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। समीउल्लाह साहब, आपको लगता है कि हॉकी पे हम अगर देखें पिछले 5-6 साल से हम जो बातें कर रहे हैं वो ऐसा लगता है कि हम कभी कभी बातें वही रिपीट कर रहे हैं। आपको लगता है कि कभी हमारा हॉकी का फॉर्चून चेंज होगा और ये फॉर्चून शायद उस वक्त चेंज होगा जब हम अपने बैक ऑफ माइंड से ये निकाल दें कि हम कभी इतने सारे वर्ल्ड कप जीते हुए थे या हम इतने बड़ी हमारी हॉकी की टीम हुआ करती थी, उससे बाहर निकल के ये सब चीजें सही होंगी? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए प्रैक्टिकली जब तक हम मैचेस नहीं खेलेंगे, हुकूमत पाकिस्तान की सरपरस्ती नहीं होगी, खिलाड़ियों को जॉब नहीं मिलेंगी, खिलाड़ी बाहर लीग खेलने नहीं जाएंगे, तो ये हालात हो गए। कॉन्फिडेंस होता है ज्यादा मैचेस खेलने के, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो। इस टीम में आधे जो है खिलाड़ी बिल्कुल नए हैं और आधे खिलाड़ी जो पुराने जो 10-12 साल खेल रहे हैं, तो कम्बिनेशन तो एक अच्छा है, लेकिन वो है कि विद इन डी कॉन्फिडेंस नहीं होता। पुराने जिस उम्र बुट्टा को है कॉन्फिडेंस वो अटेम्प्ट कर देता है, वो बिल्कुल एक चौथा हाफ और 5वां फॉरवर्ड खेल रहा है। तो ये जरूरी है और इसमें कोशिश का बड़ा किरदार है। कोशिश किसलिए अपनी टीम को ऑफ द फील्ड तैयार करते हैं, खिलाड़ी कैसे तैयार करते हैं, अगर वो अपने सर पे हाथ मारना शुरू कर दें डिप्रेशन जो पूरी टीम पे जाएगा। तो उनको चाहिए तो अंदर जितने कमजोर हो, जितने हार रहे हो, लेकिन उनको शो ये करना कि नहीं हमारी टीम कुछ नहीं कर सकती। ये चीज ऑस्ट्रेलियन, बेल्जियम और हॉलैंड की टीमों में है, इसी वजह से वो देखें वो पहले 5 में घूम रहे हैं।